अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जिस कदर फितरत के करीब रहते हैं और सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाते हैं उतने ही सेहतमंद रहते हैं। ये फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी अशिया, तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने, तली हुई अशिया, मुरगन खाने हमें बीमार बना देते हैं और हमें सेहत से मुतल्लिक़ कई एक परेशानियाँ बन जाती हैं, जिनमें से नौजवानों को जो शिकायत बकसरत होती है, जरियान, कसरत एहतलाम और सूरत इंजाल, ये बहुत कॉमन है। ये उन्हीं गलत ग़िज़ाओं का और नामुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी का ही नतीजा होती है मोस्टली। कई एक और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो मेजर काज है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मर्ज़ की थोड़ी सी माहियत को समझ लें और फिर उसके इलाज पर हम बात करते हैं। जरियान हम कहते हैं कि छोटे पेशाब के साथ अक्सर ही पहले या बाद में मनी के कतरात आते हैं या पेशाब में हल होकर रतूबत आती है। कभी कभार अगर ऐसा हो जाए तो ये नेचुरल है, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन बकसरत मतलब चलते फिरते बाज़-औक़ात कतरात आना शुरू हो जाते हैं या जब भी रफ़ा हाजत के लिए बैठें तो कतरात आना शुरू हो जाते हैं। इसका सद्देबाब करने की ज़रूरत है। इसी तरह महीने में 2 मरतबा या कभी कभार 3 मरतबा सेहतमंद बंदे को अगर एहतलाम हो जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पता चलता है कि जिनसी आज़ा अपना काम कर रहे हैं, वो फंक्शन उनका बिल्कुल ठीक है, सीमन की प्रोडक्शन अच्छे से हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब सीमन की प्रोडक्शन होगी तो तबीयत फिर ख़ुद को एतदाल पर लाने के लिए उसे बाहर निकालेगी। यह गैर शादीशुदा अफराद की बात मैं कर रहा हूँ। शादीशुदा अफराद तो ज़ाहिर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें एहतलाम होना ही नहीं चाहिए। कभी कभार है, मतलब बहुत लंबा अगर गैप आ जाता है कुछ वजूहात की बिना पे, इंसान फैमिली से दूर है या किसी वजह से वो नहीं मिल पाता, जैसा कि मखसूस अय्याम की बात है, तो फिर हो जाए उसे एहतलाम, लेकिन नॉर्मली उसे नहीं होना चाहिए। और गैर शादीशुदा अफराद को अगर महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा से बहुत ज़्यादा हो रहा है, आए रोज़ हो रहा है, तो फिर पता चलता है कि बदन में हसासियत बढ़ी हुई है, गैर तबी हरारत की ज़्यादती है, इसे एतदाल पर लाने की ज़रूरत है। और सूरत इंसाल हम कहते हैं कि तबीयत की सेटिस्फेक्शन पूरी तरह से नहीं होती, इब्तदाई मराहल में ही, मतलब इंटरकोर्स करने के फ़ौरी बाद या थोड़ी देर बाद ही इंसाल हो जाए, उससे ज़ाहिर है बदन की ज़रूरत पूरी नहीं होती। ख़ास तौर पे फ़रीक़े सानी की, मर्द के जज्बात को तो तस्कीन मिल जाएगी क्योंकि वो मादे का इंजाल हो गया, लेकिन फ़रीक़े सानी की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, उसके जज्बात की तस्कीन नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में भी इलाज करने की ज़रूरत है। इलाज का पहला उसूल वही है जिसका मैंने इशारा इस वीडियो के आगाज़ में भी दिया और कई एक वीडियोस में पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि अपने तर्ज़ ज़िंदगी को सादा करना है। फलों का, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल, सुबह की सैर, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ख़ुद को थोड़ी सी मुशक्क़त देनी है, एक्टिव रहना है, बदन को चुस्त रखना है। निज़ाम हज़म में अगर ख़राबी है, कब्ज़ वगैरह का प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन मसाइल में। तो कब्ज़ से निजात हासिल करें। दूध में छिलका इसबगोल डाल के लिया जा सकता है, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, या बदहज़मी की सूरत में अजवाइन पुदीना का कहवा इस्तेमाल किया जा सकता है। या मेरे चैनल पे आपको अपने मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक इंशाल्लाह रहनुमाई मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं और वो अपना प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद, यानी निज़ाम हज़म की, तर्ज़ ज़िंदगी की, अपनी ग़िज़ा की इस्लाह के बाद, हमें ज़रूरत है बदन से गैर तबई हरारत जो फजूल ग़िज़ाओं से पैदा हुई है उसे ख़त्म करें। हमें कैसे पता चलेगा कि बदन में गैर तबई हरारत बढ़ी हुई है? उसके कई एक साइंस हैं, जैसा कि पेशाब गहरी जर्द रंगत का आता है, नींद पुरसकून नहीं आती, नींद में बार बार इंसान बेदार हो जाता है, या वसवास, ख़दशात परेशान करते हैं, जहन में कोई सोच बैठ जाए तो जल्दी निकलती नहीं है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अदम बर्दाश्त का इंसान शिकार हो जाता है, दिल घबराहट का, बेचैनी का शिकार होता है, या गैर तबई हरारत के बढ़ने के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तलखी की सी कैफियत बदन पर तारी रहती है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, या तेज़ाबियत की ज़्यादती, एसिडिटी की ज़्यादती, तो ऐसी सूरत में आपको फलों का, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और साथ ये नुस्खा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका इस्तेमाल करना है। आपको चाहिए तुख्मे रेहान और तुख्मे काहू 25-25 ग्राम, खशखाश, गूंद कतीरा और मगज़ संगाड़ा, ये भी तीनों चीज़ें 25-25 ग्राम। ये पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगी, इनके नाम भी मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दे रहा हूँ। और 125 ग्राम कूज़ा मिस्री। सब चीज़ों को साफ़ सुथरा कर लीजिए, कूज़ा मिस्री उसमें शामिल करके इनका पिसवा कर आपको पाउडर बना लेना है। इसे किसी डब्बी में महफूज रख लीजिए। सुबह को निहार यानी खाने शाने से पहले छोटा आधा चम्मच, और असर के टाइम यानी शाम के खाने से कोई 2 घंटे पहले छोटा आधा चम्मच।
आपको दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। अगर दूध अवेलेबल नहीं है, पानी से भी लिया जा सकता है, बेहतर है कि आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें। जो शुगर पेशेंट्स हैं वो कूज़ा मिश्री शामिल नहीं करें, बाकी चीज़ों का पिसवा के पाउडर बना लें और छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा वो सुबह शाम यानी सुबह और असर टाइम इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बदन से गैर तबई हरारत का खात्मा होगा, तबीयत में ठंडक की, सुकून की कैफियत पैदा होगी, यानी तस्कीन के लेवल पे आपकी बॉडी चली जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी तबीयत आपकी, जिससे जरियान, कसरत एहतलाम और सूरत इंजाल की परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। ये उस सिलसिला में बहुत मुअस्सिर साबित होगा। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सारी बातों पे गौर कीजिएगा और हिदायत को मलहूज़ रखते हुए नुस्खा का इस्तेमाल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। दोस्त आप आपके साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो अगर आपको, इस वीडियो की सिर्फ बात नहीं है, कोई भी वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगती है तो वो जो लाइक का इस तरह से करके निशान बना हुआ है उसे भी प्रेस कर दिया करें। इससे मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।